हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो जल्दी से देख लेते हैं कल मार्केट कैसा मूव कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें क्या क्या लेवल्स मिलेगा कल ट्रेड करने के लिए। सो एज यू कैन सी गाइस, आज आपको एक डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने को मिला जो कि बहुत ही स्लो एंड स्टडी था। और यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मार्केट कल के दिन फॉल हुआ, फिर रिकवरी हुआ, उसके बाद आज स्लो एंड स्टेडीली फॉल हुआ। अब दो ही पैटर्न बन सकता है, एक तो डब्ल्यू बना के मार्केट ऊपर की तरफ इस नेकलाइन को ब्रेक करके जा सकता है, या फिर यहाँ पर से एक एम पैटर्न भी बना सकता है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कल के दिन। अगर कल मार्केट इस जोन पर आता है तो वो होगा डिसाइडिंग लेवल। आज का जो हाई यहाँ पर आपको दिख रहा है ये होगा डिसाइडिंग लेवल। अब मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी कर सकता है, तो नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो डब्ल्यू के साथ हम जा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर एम पैटर्न भी बन सकता है। अगर डब्ल्यू फेल हो जाता है या फिर यहाँ पर आके मार्केट रिजेक्शन ले लेता है तो ऊपर से एक एम पैटर्न भी बनेगा नीचे की तरफ, तो अच्छा खासा फॉल भी हमें देखने को मिलेगा। अभी जल्दी से देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या क्या लेवल्स हमें मिलेगा कल ट्रेड करने के लिए। सो गाइस, हमें 15 मिनट में लेवल्स ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पर, और ये जो रेंज दिख रहा है आपको, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि इसके बीच में मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि 44,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, कल यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट लिया था, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है, ध्यान से सुनना, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक डाउन होता है या फिर 5 मिनट्स पर एक ब्रेक डाउन रीटेस्ट कैंडल बनता है, फिर नीचे की तरफ लोअर लो ब्रेक करता है, तो ही आपको ट्रेड करना है। नहीं तो यहाँ पर से डब्ल्यू फॉर्मेशन भी हो सकता है, यहाँ पर बेस बना सकता है, दोबारा सपोर्ट ले सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर 44,200 ब्रेकडाउन होने के बाद प्रॉपरली आपको नेक्स्ट जो टारगेट मिलेगा वो होगा 44,084। उसके बाद मार्केट आपको लेके जाएगा 43,957, और उसके बाद 43,876 का आपको टारगेट मिलेगा। इसके बाद भी मार्केट फॉल हो सकता है, अगर होता है तो आपको 750 और 700 का टारगेट भी मिल सकता है। पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, यानी कि 44,490 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो आपको एक टारगेट मिलेगा। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, तब आपको एक टारगेट मिलेगा अप टू डे हाई, क्योंकि यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर डब्ल्यू का नेकलाइन भी ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर यहाँ पर एम पैटर्न भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर एम पैटर्न बना तो आपको, अगर आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, यहाँ पर एम पैटर्न बनता है, शार्प फॉल आता है, तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाएगा, आप एग्जिट कर देना। और अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो और मार्केट इमीडिएट रिवर्स हो जाता है इस जोन के आसपास, तो आपको लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, इस तरफ आने दो, फिर यहाँ पर एक 15 मिनट में कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट होने दो डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन, फिर उसके बाद क्वांटिटी ऐड करना, या फिर फ्रेश एंट्री भी बना सकते हो। छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर एग्जिट करके फिर फ्रेश एंट्री भी बना सकते हो अब इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पर अगर 44,725 को मार्केट ब्रेकआउट करते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा 44,924, उसके बाद 45,096, यानी 45,100 ही पकड़ लो, और उसके बाद 45,280, 300 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से ट्रेड करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, पर रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखना। आज मंथली एक्सपायरी हो चुका है, आई होप आप प्रॉफिट किए होगे। मार्केट बहुत चौपी था, पर फिर भी आप अगर लॉस भी किए होगे तो लिमिटेड लॉस होगा। मैं जैसा बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट ऑल टाइम फॉलो करना। आज मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया, पर ठीक ही था रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अभी जल्दी से निफ्टी देख लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्या क्या लेवल्स हमें मिलता है। सो गाइस, निफ्टी में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर लेवल्स मिल चुका है। ये जो रेंज आपको दिख रहा है इसके बीच में ट्रेड मत करना, जैसा मैं रोज ही बताता हूँ। रेंज के बीच में ट्रेड मत करो, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने दो, उसके बाद ही आपको मोमेंटम मिलेगा एज एन ऑप्शन बायर। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैडल बना सकते हो। बट कल के दिन अगर आप शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैडल भी बनाते हो, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कल फ्रेश प्रीमियम्स आएंगे। तो आज ही एक्सपायरी था, तो कल के दिन थोड़ा सा दिक्कत होगा ऑप्शन सेलर को भी। और मार्केट जिस तरीके से अजीब सा मूव कर रहा है तो दिक्कत है ट्रेड करने में, बट ध्यान में रख के ट्रेड करना। ये छोटी छोटी चीज़ है तो थोड़ा ध्यान में रख के ट्रेड करना। ये फेस जाने दो मार्केट में, फिर आपको इजी पैसा भी मिलेगा। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ट्रेड करना अगर वीक्स बढ़ जाता है तो। अभी निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो एंड स्टेडी फॉल हो रहा था आज के दिन, पर निफ्टी बहुत तेज़ी से फॉल हुआ। यहाँ पर आपको दिख सकता है निफ्टी बहुत तेज़ी से फॉल हुआ कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और यहाँ पर ये जो लेवल था, सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक डाउन करा, फिर यहाँ पर एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट भी हो रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर। बट ये जो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कैंडल बना है,
हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बाइंग थोड़ा सा हुआ है यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो अभी अगर गैप अप खुल जाता है, अगर इस रेंज के बीच में खुलता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट होता है तभी ट्रेड करो। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है यानी कि 19,675 ब्रेकआउट होता है तो आपको जो नेक्स्ट लेवल्स मिलेगा वो होगा करीब 19,750, उसके बाद 19,843 और उसको ब्रेक करने के बाद आपको 19,921 मिलेगा। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करते तो 20,000 का लेवल भी आपको मिल सकता है। पर ध्यान में रखकर ट्रेड करना कि मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जोन पर आ चुका है ना। अगर निफ्टी कल इस लेवल को ब्रेकआउट करते या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब तक बैंक निफ्टी भी डब्ल्यू बना के नेकलाइन क्रॉस करके होगा, तो वो बैंक निफ्टी के कन्फर्मेशन के तरीके से लेना। अगर डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुल होता है बैंक निफ्टी में तो निफ्टी भी ऊपर की तरफ रैली कर सकता है, तो ये थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। और नीचे की तरफ अगर 19,488 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नीचे की तरफ ऑलरेडी बना हुआ है और आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा 19,454, उसके बाद 19,418 और उसके बाद 19,380। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो 350 और 300 का लेवल भी आपको मिल सकता है। तो अभी जल्दी से सेंसेक्स देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हमें मिलता है। सो गाइस हमें सेंसेक्स में भी यहाँ पर लेवल्स मिल चुका है और ये जो रेंज देख रहे हो इसके बीच में ट्रेड मत करना, जो कि होगा ऊपर की तरफ 66,200 और नीचे की तरफ होगा 66,400 के लेवल। इस रेंज में आप ट्रेड मत करो तो ही अच्छा है। मुझे पता है रेंज बहुत बड़ा है, 800 पॉइंट का रेंज है करीब, पर ठीक है क्या कर सकते हैं, मार्केट चॉपी हो सकता है इसके बीच में, बट ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो इसके बीच में, क्योंकि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी होने वाला है तो डीके बहुत फास्ट होगा। अगर साइडवेज ओपन होता है, रेंज के बीच में ओपन होता है और इसके बीच में ही सस्टेन कर जाता है तो आप एज एन ऑप्शन सेलर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैडल बना के। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ, जैसा मैंने बताया कि तीनों इंडेक्स एक ही तरीके से मूव करेगा, यहाँ पर आपको सेंसेक्स में भी एक डब्ल्यू पैटर्न दिख सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेकलाइन ब्रेकआउट होने दो और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो अगर 15 मिनट में कैंडल बड़ा बन गया तो आपका प्रीमियम ब्लास्ट हो जाएगा एज यू नो। तो इसके अब 66,200 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा वो होगा 66,550, उसके बाद 66,850 का, और उसके बाद आप 57,000 का राउंड लेवल भी पकड़ सकते हो अगर मार्केट जाता है तो। और इसके नीचे अगर मार्केट आता है यानी कि 65,400 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना चालू करता है तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा 65,250 का, उसके बाद 65,070 का और देन 64,920 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और इसके नीचे मार्केट आने का चांस बहुत कम है, अगर आता है तो 800-700 आप एक टारगेट के तौर पर पकड़ लेना। नीचे की तरफ मार्केट में बहुत सपोर्ट बना हुआ है तीनों ही इंडेक्स में, तो अगर आप पुट साइड में ट्रेड करते हो थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करना, क्योंकि बाइंग कहीं से भी हो सकता है। अभी मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो चुका है, यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर रेंज निकालता है मार्केट तो ही आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, एंड आई होप कि अगर इस लेवल के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो चैनल पर आता रहता है। सी यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।